प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ना तो सुख में फूलो और ना ही दुख में टूटो। ना तो सुख में बहुत अधिक फूल जाओ और ना ही दुख में एकदम टूट के बिखर जाओ। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे, अधिक लाभ ले पाएंगे। जो वीडियो पसंद आता हो, अगर आपको लगता है शेयर करने से दूसरे का भी आपको कुछ लाभ हुआ, तो दूसरे को भी शेयर ज़रूर करें। और चैनल की मेंबर ज्वाइन कर सकते हो तो मेंबर ज़रूर बने, ज्वाइन ज़रूर करें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है एक आध्यात्मिक साधक को, तो ये ज़रूर सुनना ही चाहिए। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ना तो सुख में बहुत अधिक फूलो, फूलों का मतलब एकदम मारे सुख के, मतलब सुख आ गए जीवन में, क्योंकि सुख आते हैं जीवन में, तो सुख से एकदम ऐसे ना हो जाओ कि प्रफुल्लित, एकदम डूब ही जाओ उसमें, क्योंकि दुख भी आएगा। ये सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब दुख आएगा, अगर तुम सुख में एकदम फूल गए, एकदम पी गए, एकदम सुख का एकदम रस लेने लग गए, तो होगा क्या? जब दुख आएगा, जब दुख आएगा तो तुम भयंकर रूप से जैसे सुख में डूबे थे ऐसे ही दुख में डूब जाओगे। जैसे तुम सुख में डूबे थे, ठीक ऐसे ही दुख में भी भयंकर रूप से पीड़ित हो जाओगे। इसलिए ना तो सुख में फूलो और ना ही दुख में डूबो। ये जीवन का गीता और क्या कह रही है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जय जय। अर्जुन, जो सुख और दुख में समान भाव से रहना सीख गया, उसने जीवन जीने का रहस्य जान लिया। समझ लो, यही जीवन जीने का रहस्य, और कुछ भी नहीं। सबसे कीमती बात है जीवन की। वो बोध के बहुत करीब होने लगता है, उसके अंदर बोध उसके अंदर बोध घटित होने लग जाता है। जो इस तरीके से जीवन, ये आचरण में लाना है, अपने जीवन में आपके उतरना चाहिए। जीवन में जब सुख की घड़ियां आए, हर किसी के जीवन में आती हैं। चिंताओं की घड़ियां हर किसी के जीवन में आती हैं। कोई ऐसा नहीं, बड़े से बड़ा क्यों ना हो यार इस धरती पर, धरती का सबसे अमीर व्यक्ति भी चिंताओं में ग्रस्त है। अगर नहीं होता तो फिर बुद्ध को घर न छोड़ना होता, महावीर स्वामी ने घर ना छोड़ा होता। तो अमीर से अमीर व्यक्ति भी चिंताओं में ग्रस्त होता है। जीने की कला क्या है? यही कि सुख में बहुत अधिक ना फूलो, सम रहो। ठीक है, सुख आया बहुत अच्छी बात, हम तो भी आनंदित हैं, और दुख आया हम तो भी आनंदित हैं। सुख दुखे समे कृत्वा। और महात्मा बुद्ध भी, अगर आप बौद्ध धर्म में जाते, महात्मा बुद्ध ने क्या बताया? मध्यम मार्ग। ना तो सुख में एकदम फूलो, यही बात ही है, और ना दुख आए। सुख और दुख दोनों आएंगे, क्योंकि और ऐसा ही जैसा सुख दुख की बात है, क्योंकि अल्टीमेट अंत में होता क्या? यही तो होता, आदमी सुखी रहना चाहता है। और सुखी वो किस चीज से रहना चाहता है? बाहर की चीजों से, बाहर की वस्तुओं से, बाहर की चीजों, बाहर की वस्तु, इससे वो सुखी रहना चाहता है। और जबकि इसमें सुख है ही नहीं। भौतिक पदार्थों में ये आप भोगेंगे, भौतिक पदार्थ नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, चीजें एक सी नहीं रहेंगी। आप भी एक से नहीं रहते। आप कभी बच्चे थे, आज देखिए जवान हो गए, जवान से कुछ लोग 50-60 वर्ष में पहुंच गए होंगे, कुछ लोग वृद्ध हो गए होंगे, तो वो कुछ लोग होंगे ही नहीं। हुआ या नहीं हुआ ऐसा? तो यहाँ सब कुछ बदलता है। तो जैसा सुख और दुख के साथ है, ऐसा ही हानि और लाभ के साथ है। कभी आपको लाभ हो जाएगा, बड़ा प्रॉफिट होगा, कभी बड़ा लॉस भी हो सकता है। कभी आप किसी चीज में होंगे, आपकी जीत हो सकती है, और कभी आपको हार का सामना भी करना पड़ सकता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सब में एक समान रहना, ये चाहिए जीवन में। अगर ऐसा जीवन आप बना लेते हैं, अपने ऐसा आचरण में आ जाता है, तो फिर जिसको हम सत्य कहते हैं ना, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं,
वो बहुत दूर नहीं रह जाता, बहुत दूर नहीं रह जाता, क्योंकि ये एक साधक का एक प्रमुख गुण है। सदा प्रसन्न चित्त रहना एक साधक का गुण। ये भी भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सदा प्रसन्न रहना गुण है सबसे। ये तो होना ही चाहिए, खासतौर से जो आध्यात्मिक पथ पर है। लेकिन होता उल्टा है, जो आध्यात्मिक पथ पर होते हैं वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ज़्यादा दुखी इसलिए क्योंकि वो अपने सारे संकल्पों को देख पाते हैं, कर्मों को देख पाते हैं और उनको काटना शुरू कर देते हैं। जैसे होता ना, अगर किसी मेज पर या यूं कहें कि शीशे पर धूल चढ़ी हो, या किसी मेज पर किसी टेबल पर धूल चढ़ी हो, और अगर आप उसको साफ करें तो आपको दिखाई देगा कि धूल कितनी थी। फिर आपको सफाई और गंदगी साफ समझ में आने लग जाएगी। अरे जैसे साफ ही नहीं कर रहा, जो साफ ही नहीं कर रहा है वो, उसे तो गंदगी में ही मजा है, उसने ध्यान ही नहीं दिया कभी गंदगी की तरह। जो झाड़ू उठाकर सफाई शुरू करता है उसे दिखाई देता है कि गंदगी कितनी थी, उसे और गंदगी दिखाई देती है, वो और सब जगह सफाई करता है। इसलिए ऐसा होता। आध्यात्मिक साथ जो संसार में डूबे हैं अभी, जिन्होंने शुरुआत नहीं की अध्यात्म की, जो योग के पथ पर अभी चलना शुरू भी नहीं किए, योग का उन्हें कुछ पता नहीं, फिर तो दलदल में फंसे ही हुए, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वे मस्त हो सकते हैं, वे आपसे मस्त हो सकते। मस्त होने का मतलब है वे सुखा रहे हैं तो एकदम सुखी हैं, और दुखा रहे हैं तो एकदम दुख में डूबे हैं, उन्हें इसी में अच्छा लग रहा है। जैसे कुएं का एक मेढक, कहा जाता है कूप मंडूक, कुएं का मेढक, उसने बाहर कभी कुएं से दुनिया दुनिया देखी ही नहीं, उसे कुएं में ही सब कुछ लगता है, सारा संसार बस यही है। ऐसी उनकी हालत होती है। लेकिन जो सफाई करना शुरू करेगा सौभाग्य से, क्योंकि इसमें सौभाग्य चाहिए, जो सफाई करना शुरू करेगा उससे पता चलेगा कि गंदगी कितनी गहरी। जैसे श्वेत वस्त्र होते हैं, सफ़ेद वस्त्र, एक दाग लग जाए तो समझ में आता है कि दाग लगा है। पूरा आप गंदा पहने हो तो क्या, कौन देखेगा, उस पर ध्यान कौन देता है, वो तो गंदा है ही। अगर साफ है और उसमें कहीं दाग है तो दिखाई देता है। इसलिए एक भी कमी साधक को नागवार होती है, वो एकदम पवित्र निर्मल होना चाहता है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक साधक होते हैं उन्हें ज़्यादा दुख दिखाई देते हैं, उन्हें ज़्यादा कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन चलते रहना है। और सुख आए या दुख आए एक समान रहना सीखना है। इसे जीने जीने में अपने लाइए। आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें ये आनी चाहिए बात। अब ये मत कहिए कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी, हर किसी के साथ यहाँ समस्या है दोस्तों। कोई ऐसा नहीं यहाँ पे जिसके साथ कुछ ना कुछ समस्या ना हो। हर किसी के साथ, हर किसी के साथ एक ना एक समस्या खड़ी हुई है। कोई दुखी है, किसी का कोई दुखी है, किसी को रोग हो गया, मतलब कोई बीमारी हो, किसी के अपने को कोई बीमारी हो गई, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का बिजनेस नहीं हो रहा, किसी का चलता बिजनेस डूब गया, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई पैसों से परेशान है, इतना पैसा है कि अब वो छुपाए कहाँ, इससे परेशान है। तो सभी यहाँ सबके साथ समस्या है। इसी में रहते योग का अर्थ ही है, यही तो है कि सुख और दुख में ये जीवन चल रहा है। इसलिए कहा संतों ने, आप युद्ध में हैं ही, जीवन खुद ही आप संघर्ष में हैं ही। सफाई करना बस शुरू कर दीजिए, सावधान होना शुरू करिए, सुख और दुख में एक समान रहना सीख लीजिए, तो जीवन आनंदित हो जाएगा। और जो जीवन का सत्य है उस ओर भी आप बढ़ने लग जाएंगे, उस ओर आप बढ़ने लग जाएंगे। तो जो ना तो सुख में अब सुखी होता और ना दुख में अब बहुत अधिक दुखी होता, समझ लो उसने जीवन के रहस्य को जान लिया है, उसने जीवन जीने की कला को जान लिया है। अभी और कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है और गहरे उतरना है, लेकिन कम से कम जीने की कला तो उसने सीख ली। जीवन से तो वो दुखी नहीं होगा, इतना तो पक्का है। कोई मर भी जाए और किसी का जन्म भी हो जाए तो ना तो मरने पे बहुत अधिक शोक करना तुम। अर्जुन यही तो कर रहा है, मारने की स्थिति उसके सामने, वो मारना नहीं चाह रहा, जबकि वो धर्म पर था और वो अधर्म पर थे। किसी का जन्म हो जाए ना तो जन्म पर बहुत अधिक उछलना कूदना, सदा आनंदित रहना।
किस और आनंदित कहाँ हुआ जाता है? स्वयं में आनंदित। जो स्वयं से आनंदित है, अगर आपने भीतर उसका स्वाद चख लिया, यही तो आत्मरस की बात है। वो फिर बहुत अधिक परेशान नहीं होता, जीवन आराम से और शानदार जीवन जीता है। बात आपको शायद समझ में आई हो। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर करना। गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।